हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा नमस्कार। सतगुरु कबीर साहब जी के अनमोल विचार और अनमोल दोहे इस प्रकार है। सतगुरु कबीर साहब जी का एक खूबसूरत सा दोहा इस प्रकार है। नहीं शीतल है चंद्रमा, हिम नहीं शीतल होए। कबीरा शीतल संत जन, नाम इसने ही होए। इसका अर्थ इस प्रकार है। हमारे सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि अगर चंद्रमा शीतल ठंडा नहीं है, निश्चित चंद्रमा शीतल यानी ठंडा नहीं है, और वर्षा वर्षा भी वर्ष वर्षा भी शीतल नहीं है, क्योंकि बर्फ तो शीतलता वास्तविक नहीं है, बर्फ की तो काल्पनिक है। शीतलता वास्तविक शीतलता नहीं है। आगे सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि अगर मान लिया जाए कि वास्तव में प्रभु के प्रेमी साधु संतों में ही वास्तविकता शीतल होती है, असली शीतल साधु संतों में होती है, अन्य किसी में शीतल नहीं होते, शीतलता नहीं होते। चाहे वो चंद्रमा हो, चाहे वर्षा हो, चाहे कोई भी हो, केवल साधु संत ही प्रभु के प्रेमी होते हैं और ये शीतल होते, उनमें शीतलता होती है, अन्य और किसी में नहीं होती है। हमें सदगुरु कबीर साहब जी का एक और खूबसूरत सा दोहा इस प्रकार। नींद निशानी मौत के, उठो कबीरा जाग, और रसायन छोड़ के, नाम रसायन लाग। इसका अर्थ इस प्रकार। सदगुरु कबीर साहब हमारे सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, अगर इंसान की मृत्यु की निशानी निंद्रा यानी नींद है, तो प्राणी को हमेशा सचेत रहना चाहिए। सदगुरु हमारे सदगुरु कबीर साहब जी इंसान को, प्राणी को, जी को सचेत करते हुए कहते हैं, हे मानव, उठ, अभी समय है, उठ, उठ जा, जाग जा, और निंदा का त्याग कर दे, और हर समय भगवान के नाम का रूपी रसायन को हर समय पी कर रखो, और प्रभु का स्मरण करते रहो। इसी में तुम्हारा कल्याण होगा, अन्यथा तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, क्योंकि मृत्यु तो सबको आनी है। मृत्यु ही नींद की निशानी होती है। अन्य सदगुरु कबीर साहब जी का एक और खूबसूरत सा दोहा इस प्रकार। कबीरा संगत साधु की, जो की भूसी खाए, खीर खाड़े भोजन मिले, ताकर संग न जाए। इसका अर्थ इस प्रकार। हमारे सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि ये जो साधु संतों के साथ जो इंसान रहकर जौ की भूसी खाना पड़े, तो प्रेम से खाना चाहिए। रूखी सूखी रोटी भी खाना चाहिए। अगर साधु संतों के साथ में रहते हो, तो भूसी सूखी रोटी भी खाना चाहिए। परंतु दुष्ट प्रभाव के व्यक्तियों के साथ अगर साथ में खीर भी मिल जाए, तो पकवान मिल जाए, तो भी उनके साथ नहीं खाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। आगे सदगुरु कबीर साहब जी का एक और खूबसूरत सा दोहा इस प्रकार। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक कह बांधे जंजीर। इसका अर्थ इस प्रकार है। हमारे सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, इस संसार में जो भी प्राणी आया है, जो भी, उसको एक न एक दिन जाना ही पड़ेगा, और जाते रहते हैं। यही सत्य है। चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, राजा हो या रंग हो, हर प्राणी को अपने कर्मों के अनुसार ही सिंहासन पर बैठता है और यहाँ से जाता है। उसके साथ कुछ भी नहीं जाते, केवल उसके कर्म ही उसके साथ जाते हैं।
और दूसरा जंजीरों में हमेशा बांधा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कर्म ही प्रधान है, इसलिए अहंकार छोड़ दो। आगे सदगुरु कबीर साहब जी का एक और खूबसूरत सा दोहा इस प्रकार है। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, द्विपाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। इसका अर्थ इस प्रकार है। हमारे सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, चलती ये तो चलती हुई चाके देखकर कबीर साहब जी रोने लगे, क्योंकि चक्की के दोनों पाटों के बीच में आकर कोई भी दाना साबुत नहीं बचता है, नहीं बचा। अर्थात इस संसार रूपी चक्की के ये दो पाटे हैं और मध्य पर हर किसी को पिसना पड़ता है। ये संसार दो पाटों के बीच में दुनिया बसी है और इस जो दो पाटे हैं इनमें हर किसी को पीसना पड़ता है और पीस भी रहा है। आगे सदगुरु कबीर साहब जी का एक और खूबसूरत सा दोहा इस प्रकार है। मैं रोऊं सब जगत को, मुँह को रोवे न कोई, मुँह को रोवे सोचना, जो शब्द बोए की होए। इसका अर्थ इस प्रकार है। हमारे सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि अगर मैं हर किसी के लिए रोता हूँ, परंतु मेरे लिए तो कोई नहीं रोता। अर्थात सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि चाहे मेरे दर्द को कोई नहीं समझता, मैं तो सबके दर्द को समझता हूँ, इसलिए सबको लिए रोता हूँ। परंतु मेरे दर्द को कोई नहीं समझता, न कोई मेरे लिए रोता है। मेरे दर्द को वही प्राणी समझता है, देख सकता है और समझ सकता है जो शब्द के सार को समझता है। मेरे शब्द को समझता है वही प्राणी हमें समझ सकता है और कोई नहीं समझ सकता है।